रुक्माणी 2025 सार संग्रह प्लेटफॉर्म की पुस्तक से आज हम वर्ष 2024-25 में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का सार संग्रह को पूर्णतया समाप्त करेंगे। इससे पहले चैनल पर भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, भारत एवं विश्व का भूगोल, सामान्य विज्ञान एवं कृषि को समाप्त कर दिया गया है। वीडियो चैनल पे अपलोड हो गए हैं, तो जिन लोगों ने वो वाला टॉपिक नहीं देखा है वो जरूर देख ले। और हाँ फ्रेंड्स, जो हमारे चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना तथा शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो उसकी लिंक आपको तुरंत ही मिल जाए। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे 2024-25 में आयोजित परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का सार संग्रह। भारतीय इतिहास एवं संस्कृत टॉपिक से क्या क्या प्रश्न आपकी 2024-25 की परीक्षा में पूछे गए हैं, पहले उन्हें देखते हैं। पहला पॉइंट है, इसमें पहला प्रश्न है जो पूछा गया है आपसे, वो है सूफी संतों की पुण्यतिथि को डैश कहा जाता है और इसे सामान्यतः संबंधित संत की दरगाह या मजार पर ही मनाया जाता है। उर्स क्या कहा जाता है? उर्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, देवी निशुंभ सुदनी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विजयालय ने करवाया था। अगला प्रश्न, कौन सा हड़प्पा कालीन व्यापारिक बंदरगाह अफगानिस्तान में पाया जाता है? सोरतू घाई पाया जाता है, सोरतू घाई। अगला प्रश्न है, 1414 ईस्वी में 1414 यानी 1414 ईस्वी में दिल्ली का सम्राट कौन बना था? खिज्र खान बना था। अगला प्रश्न है, मीराबाई जो भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित थी और जिन्होंने अपनी गहन भक्ति को व्यक्त करते हुए असंख्य भजनों की रचना की, किस संत की शिष्या बनी जो अछूत मानी जाने वाली जाति से संबंधित थे? ठीक है, आंसर है इसका रविदास। किसकी? रविदास। अगला प्रश्न, जैन समुदाय का एक त्योहार देव दीपावली जो महावीर के निर्वाण मृत्यु की प्राप्ति के उपलब्ध में दीपावली के 10 दिन बाद मनाया जाता है, मुख्य रूप से बिहार के डैश में मनाया जाता है, बिहार के पावापुरी में। ठीक है। अगला प्रश्न है, पल्लव वंश का अंतिम सम्राट कौन था? अपराजित वर्मन था, अपराजित वर्मन। अगला पॉइंट, मौर्य साम्राज्य में किलों की देखभाल के लिए कौन जिम्मेदार था और उसे शाही किले का प्रमुख भी कहा जाता था? वह था दुर्गपाल। क्या था? दुर्गपाल। अगला प्रश्न है, अकबरनामा का पहला खंड डैश के इतिहास से संबंधित था? अकबर के पूर्वज से। किससे? अकबर के पूर्वजों से संबंधित था। अगला प्रश्न देखेंगे, 1859 की पेंटिंग रिलीफ ऑफ लखनऊ का चित्रकार कौन था? थॉमस जोन्स बार्कर था। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से एक बर्तन पर बनी डिजाइन मिली है जो एक ऐसे प्यासे कौवे की कथा का वर्णन करती है जो बर्तन के तल में एकत्रित जल पीने के लिए एक चतुराई युक्त तरीका अपनाता है? लोथल। कौन सा स्थल है? लोथल। अगला, काव्य आदर्श पुस्तक के रचयिता का नाम है दंडी, नाम है दंडी। अभिधम्म पिटक में कितनी पुस्तकें हैं? टोटल 7 हैं, 7। मौर्य साम्राज्य में बाजारों की देखभाल और वहां होने वाली गलत प्रथाओं की जांच कौन करता था? तो करते थे समस्त अध्यक्ष, समस्त अध्यक्ष भी कहेंगे। अगला प्रश्न है,
किस गुप्त सम्राट ने अपनी राजधानी साकला में स्थापित की थी? मिहिरकुल। क्या है आंसर? मिहिरकुल सम्राट ने अपनी राजधानी साकला में स्थापित की थी। अगला प्रश्न, अशोक के पौत्र ग्रैंडसन्स का नाम क्या था? दशरथ मौर्य। क्या नाम था? दशरथ मौर्य। अगला, मौखरियों ने पूर्ववर्ती गुप्तों की बराबरी करने के लिए किस उपाधि का अनुकरण किया? महाराज अधिकार। अगला प्रश्न, किस हस्ती द्वारा राग लासवंती की रचना की गई थी? उस्ताद अली अकबर खान द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, वह अंतिम मौर्य राजा कौन था जिसकी हत्या उसके प्रधान सेनापति ने की थी, जिसके परिणाम स्वरूप शुंग वंश की स्थापना हुई? तो बृहद्रथ नाम था उनका, बृहद्रथ। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किसने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं? चरक ने। भारतीय स्रोतों में किस ईरानी के समूह को शक पहलव के नाम से जाना जाता था? पार्थियन। महाजनपद काल में सामान्यतः फसल का कितना भाग राज्य द्वारा कर के रूप में वसूला जाता था? 1/6वां भाग। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध भिक्षुओं और मठवासिनियों के लिए नियमों का उल्लेख किया गया है? विनय पिटक। मौखरियों के किस राजा ने दावा किया कि उसने परवर्ती बाद के गुप्तों को हराया था? सर्ववर्मन ने। हर्यक राजवंश के किस शासक ने इसके आसपास के कई महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राज्यों जैसे कोसल, काशी और वज्जी पर कब्जा कर लिया था? अजातशत्रु। भारत में शुतुरमुर्ग किस काल में पाए जाते थे? पूरा पाषाण काल में। तंजावुर चतुष्क को किस प्राचीन शास्त्रीय नृत्य शैली के पुनरुत्थान और संहिताकरण के लिए सर्वाधिक स्मरण किया जाता है? भरतनाट्यम। विष्णु पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता कौन थी? उनकी माता थी मुरा, एक शिकारी की पुत्री थी। मुरा एक शिकारी की पुत्री। एक नौपाषाण स्थल विर्राना किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। नौपाषाण स्थल कुपागल किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। कुलोत्तुंगा प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश का राजा था? चोल। कौन सा स्थल भली भांति ताम्रपाषाणीय स्थल के रूप में जाना जाता है? कायथा। किसने त्रिपक्षीय संघर्ष में कन्नौज विजय के बाद गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना की? नागभट्ट प्रथम। ललितगिरी बौद्ध स्थल कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। किसकी राजधानी बनारस में थी? गढ़वाल राजवंश की। गुप्त वंश के निम्नलिखित में से किस राजा ने लिच्छवी राजकुमारी कुमारी देवी से विवाह किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। बनिहट्टी का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया था? 1565 में लड़ा गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, किस नौपाषाण स्थल से हिरण की 3 प्रजातियों बारहसिंगा, गजेल और चीतल के अवशेष मिले हैं? कोडेकल से। मध्यकालीन भारतीय वास्तुकला शैली के संदर्भ में पच्चीकारी क्या है? यह है आपका दीवारों को उपरत्नों से बने हुए पुष्प डिजाइनों से सजाना। प्राचीन संस्कृति ग्रंथों को पढ़ाने के लिए वर्ष 1791 में 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? बनारस। मुगल बादशाह बाबर डैश सूफी सिलसिला का अनुयायी था?
नक्शबंदी सूफी सिलसिला का। कर्नाटक में बीदर फोर्ट आकार में अनियमित रूप से डैश है, समानांतर असम चतुर्भुजाकार रोम्बॉइड। अगला प्रश्न, 13वीं शताब्दी का वह प्रसिद्ध विनीशियन यात्री कौन था, यानी विनतियानी यात्री कौन था जिसने केरल की यात्रा की थी? उसका नाम था मार्को पोलो। अनूठी वास्तुकला वाले गैंगेकुंड चोलपुरम के मंदिर किस राजा बादशाह द्वारा बनाए गए थे? राजा राजेंद्र द्वारा बनाए गए थे। मैत्रिका वंश की स्थापना भारत में किस भाग में हुई थी? पश्चिमी भाग में। ऋग्वेद डैश का सबसे पहला नमूना है इंडो यूरोपीय भाषा का। किस धर्म में उसके अनुयायियों के लिए कृषि करना निषिद्ध था? जैन धर्म में। प्राचीन भारत के महाजनपद काल के दौरान भाग नाम से जाना जाने वाला कर किस पर लगाया गया था? कृषकों पर कर, टैक्स ऑन कल्टीवेटर्स। महापाषाण स्थल मेगालिथिक साइट डैश घोड़ नदी जो भीमा नदी की एक सहायक नदी है पर स्थित एक स्थल है, उसका नाम है इनाम गांव। अत्यधिक कुशल कांस्य मूर्तियों के निर्माण का संबंध किस भारतीय राजवंश से है? चोल। प्रथम उपमहाद्वीपीय साम्राज्य कौन सा था? मौर्य साम्राज्य। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ताराबाई शिंदे ने। तिकवाड़ा नामक लौह युग स्थल डैश में स्थित है, यानी कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। तिकवाड़ा महाराष्ट्र में। तक्षशिला में चिराटोपे स्तूप का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया था? जॉन मार्शल द्वारा। मध्यकालीन युग के किस इतिहासकार ने यह माना कि रजिया अपने सभी भाइयों से अधिक सक्षम और योग्य थी? मिन्हाज ए सिराज। चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फायान अपने घर चीन की वापस यात्रा से शुरू की बंगाल। सांची स्तूप को जनरल हेनरी टेलर द्वारा वर्ष 1818 में पुनः खोजा गया था। अगला प्रश्न, दो जलाशयों के बीच जहाज महल नामक एक सुंदर 2 मंजिला शिप पैलेस किसने बनवाया था? सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने। अकबर के अधीन मुगल प्रशासन में दीवाने आला किस पद को संदर्भित करता है? वित्त मंत्री को। विद्रोह और उसके बाद तुगरिल बेग की मृत्यु के बाद सुल्तान बलबन द्वारा बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? बुगरा खां को। वत्स महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? कौशाम्बी। किस बहमनी राजा द्वारा महमूद गवा को व्यापारियों के प्रमुख या मलक उत्तुजर की उपाधि दी गई थी? हुमायूं शाह। किस राष्ट्रकूट शासक ने हिरण्यगर्भ नामक समारोह किया था? दंतिदुर्ग। श्रीलंकाई बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जो मौर्य साम्राज्य का विवरण प्रदान करता है? दीपवंश। लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा वर्ष 1784 में 1784 में नवाब अस्फुद्दौला द्वारा बनाया गया था। ईंट से बनी किस मीनार के नाम 73 मीटर ऊंचाई के साथ दुनिया की सबसे ऊंची मीनार होने का रिकॉर्ड है? कुतुब मीनार, भारत। तमिल में सबसे प्राचीन महाकाव्य शिल्पाधिकारम रत्न जड़ित पायल 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी में इलंगो अधिगल द्वारा लिखा गया था। वल्लभी जो प्राचीन भारत का एक शहर था, 5वीं से 8वीं शताब्दी तक मैत्रक राजवंश की राजधानी थी। किस युद्ध में गोर के मुहम्मद ने 1194 ईस्वी में गढ़वाल वंश के जयचंद्र को हराया था? चंदावर का युद्ध।
1817 में खुर्दा का विद्रोह किस क्षेत्र में किया गया था? उड़ीसा में। पर्युषण पर्व किस समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है? जैन समुदाय के। तैमूरी परंपरा के अनुसार हुमायूं को अपने भाइयों के साथ सत्ता साझा करनी थी। हुमायूं का दिल्ली, आगरा और मध्य भारत पर ही नियंत्रण था, जबकि उसके भाई कामरान का नियंत्रण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर था? अफगानिस्तान और पंजाब में। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के शिष्य थे। शिलालेखों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग किस देवता के भक्त थे? कृष्ण देवता के। बिल्हान निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दरबारी कवि थे? विक्रमादित्य सिक्स्थ के। किस चोल सम्राट ने वेल्लोर की लड़ाई में पांड्य राजा मारवर्मन राजसिम्हा द्वितीय को हराया था? परांतक प्रथम। आत्मकथा लिखने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, जो बंगाली में लिखने वाली भी पहली महिला थी? उनकी पुस्तक का शीर्षक अमर जीवन था, जो 1876 में प्रकाशित हुई थी। रास सुंदरी देवी। माय स्टोरी किस महिला लेखिका की आत्मकथा है? कमला दास। प्राचीन भारत के दौरान तमिल क्षेत्र में साधारण हलवाओं को डैश के नाम से जाना जाता था? उझावर। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आएगा, जिससे प्रश्न बने हैं 2024-25 में, वो है आपका राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से। इसका पहला प्रश्न है इस टॉपिक से जो पूछा गया है, वह है आपका 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नाना साहिब की विद्रोही सेना को पराजित करने वाले ब्रिटिश अधिकारियों में से एक कौन थे? मेजर जनरल हैवलॉक। अवध सैन्य पुलिस के उस कैप्टन का नाम क्या था जिसे 1857 के विद्रोह के दौरान उसके भारतीय अधीनस्थों द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई थी? कैप्टन हर्से। 1577 में अमृतसर स्वर्ण मंदिर में श्री दरबार साहिब की नींव रखने वाले चौथे सिख गुरु कौन थे? गुरु रामदास जी। सर सैयद अहमद खान ने विज्ञान और अन्य विषयों की अंग्रेजी पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद करने के लिए साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब की? 1864 में। शाहमल अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया था? जुलाई 1857 में। अगला प्रश्न है कानपुर। कानपुर के विद्रोह को दबाने का कार्य करने वाला ब्रिटिश अधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? सर कॉलिन कैंपबेल था। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष शांति निकेतन में एक प्रायोगिक विद्यालय की स्थापना की थी, जहां उन्होंने भारतीय और पश्चिमी परंपराओं का सर्वोत्तम मिश्रण करने का प्रयास किया था? 1901। महात्मा गांधी ने किस दिन को अपमान और प्रार्थना ह्यूमिलिएशन एंड प्रेयर के दिन के रूप में चिन्हित किया था? 6 अप्रैल 1919 को। 1857 में अवध का चीफ कमिश्नर कौन था? सर हेनरी लॉरेंस था। आगे 1905 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? बनारस। मार्च 1930 में महात्मा गांधी ने किसको पत्र भेजकर वर्णित किया था कि भारत में ब्रिटिश शासन को अभिशाप क्यों माना जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका लॉर्ड इरविन। अगला प्रश्न है 1857 में महाराष्ट्र के धुले जिले से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ख्वाजा सिंह ने। मथुरा से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? देवी सिंह ने। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1927 में। लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किस क्रांतिकारी नेता ने किया था? रास बिहारी बोस ने। 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। निम्नलिखित में से किस संगठन की शुरुआत
पंडिता रमाबाई सरस्वती द्वारा 1882 में की गई। आर्य महिला समाज की। 1970 में सरोजिनी नायडू ने किस महिला संगठन की स्थापना की थी? महिला भारत संघ की। बंगाल में सुधारवादी आंदोलन तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। अगला है, ब्रिटिश सरकार ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन की संस्तुतियों के आधार पर श्वेत पत्र व्हाइट पेपर निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रकाशित किया था? 1933 में। अगला देखेंगे, प्रश्न क्या पूछा गया था आपसे? किसने इस बात की वकालत की थी कि भारत वास्तव में तभी स्वतंत्र होगा जब इससे सबसे गरीब लोग मानवीय पीड़ा से मुक्त होंगे? तो इसके जो सबसे गरीब लोग हैं भारत के, मानवीय पीड़ा से मुक्त होंगे। ये बात कही है महात्मा गांधी ने, इस बात की वकालत की थी। ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? 1802 ईस्वी में। भीमराव रामजी अंबेडकर ने किस वर्ष महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? 1927 में। 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खान तृतीय। भारत में वहाबी आंदोलन का नेता कौन था? सैयद अहमद बरेलवी। भारत में विक्टोरिया मेमोरियल का वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन था? विलियम एमर्सन था। आगे देखेंगे, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता अब कोलकाता में स्थापित बेथुन स्कूल के प्रथम सचिव थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। भारत में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण कब किया गया था? 1906 में। किस महिला समाज सुधारक ने पूना में घर पर ही शिक्षा प्राप्त की तथा स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक प्रकाशित की? ताराबाई शिंदे ने। पूर्वी बंगाल में समाज सुधारक डैश के मतुआ संप्रदाय ने चड़ाल कृषकों के बीच कार्य किया? हरिदास ठाकुर। मानवता की सेवा ही मोक्ष का साधन है, यह नारा गंगाधर चट्टोपाध्याय ने दिया था। वे रामकृष्ण मिशन से जुड़े थे। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 1928 में, 1928। दक्षिण भारत के किस समाज सुधारक ने आत्मसम्मान आंदोलन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की स्थापना की थी? ईवी रामास्वामी नायकर। ब्रिटेन में भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता के कारण भारतीय कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून पारित किया गया था। वह कानून कौन सा था? केलिको अधिनियम था। भारत के किस स्मारकीय स्थल में मगन नियम, हृदय कुंज और विनोबा और मीरा कुटीर है? साबरमती आश्रम। भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? फरवरी 1999 में। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना शिव प्रसाद गुप्ता और भगवान दास ने वर्ष 1921 में की थी। पुरंदर की संधि के अनुसार शिवाजी ने कितने जिले मुगलों के हवाले किए थे? 23। भारत में पहली बार भारतीय सिविल सेवा परीक्षा किस स्थान पर आयोजित की गई थी? इलाहाबाद में। 1927 में औपनिवेशिक उत्पीड़न और साम्राज्यवाद के खिलाफ सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से भाग लिया था? ब्रुसेल्स। महिला भारतीय संघ वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन WIA की स्थापना का वर्ष कौन सा है? 1917। किस स्थान पर 1873 में पहली सिंह सभा की स्थापना की गई थी? अमृतसर। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक किसने लिखी? जेम्स मिल ने। जेम्स रेलवे को हिंदुस्तान का मानचित्र तैयार करने के लिए किसने कहा था? रॉबर्ट क्लाइव ने। 1873 में अमृतसर में कौन सा सिख सुधार आंदोलन आरंभ हुआ था? सिंह सभा आंदोलन। भीमराव अंबेडकर द्वारा मंदिर प्रवेश
आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1927 में। गुरु घासीदास ने ब्रिटिश भारत में चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया? सतनामी आंदोलन का। हावड़ा ब्रिज आधिकारिक तौर पर किस वर्ष में खोला गया था? 1943 में। मित्र मेला डैश द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था? विनायक सावरकर। शिक्षा और संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए भारतीय विद्या भवन की स्थापना किसने की? डॉक्टर कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी ने। अगला टॉपिक जिससे 2024-25 में प्रश्न पूछे गए हैं वो है आपका भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। इस टॉपिक से पहला प्रश्न है, परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के अंतर्गत कितनी जनसंख्या होने पर राज्य सरकार के लिए किसी शहर या कस्बे में परिवार न्यायालय स्थापित करना अनिवार्य है? 10 लाख। अभिनेता राजनेता पवन कल्याण, जिन्हें जून 2024 में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था, किस राजनीतिक दल से संबंधित है? जनसेना पार्टी से। 1947 में संविधान का प्रारूप विभिन्न जातियों, क्षेत्रों, धर्मों, लिंगों आदि के कितने प्रतिनिधियों द्वारा तैयार किया गया था? 299। गोहत्या पर प्रतिबंध लगाना भारतीय संविधान के डैश में उल्लिखित एक नीति निर्देशक सिद्धांत है? अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने उमर अब्दुल्ला किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस से। 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 299। कौन सा अनुच्छेद संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है? 120 आर्टिकल, अनुच्छेद 120। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय मूल के किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र होने हेतु न्यूनतम निवास अवधि कितनी होनी चाहिए? 7 वर्ष। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारतीय मूल के व्यक्ति को भारतीय नागरिक बनने के लिए कितने वर्षों तक भारत में निवास करना आवश्यक है? 7 वर्षों तक। सी राजगोपालाचारी ने किस वर्ष वयस्क मताधिकार पर आधारित संविधान सभा की मांग उठाई थी? 1939। निम्नलिखित में से किस वर्ष नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन द्वारा भारत की विदेशी नागरिकता योजना शुरू की गई थी? 2005। ममता बनर्जी द्वारा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? 1998 में, 1998। 9 अगस्त 2024 को लोकसभा में प्रस्तुत समुद्री माल परिवहन विधेयक 2024 का उद्देश्य भारतीय समुद्री माल परिवहन अधिनियम 1925 को प्रतिस्थापित करना है। पंजाब ने किस तारीख को विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश कर दिया था? 1 जनवरी 1970 को। किस तमिल सुपरस्टार ने 2 फरवरी 2024 को पिरप्पोक्कुम एल्ला उरियक्कुम जन्म से सभी समान है के नारे के साथ तमिलनाडु और पुदुचेरी में तमिलागा वेट्टी कजगम राजनीतिक पार्टी की स्थापना की? विजय सुपरस्टार ने। सरकार का संसदीय स्वरूप भारतीय संविधान में दी गई एक प्रमुख विशेषता है और इसके प्रावधानों का भाग 5 अध्याय 2 के अनुच्छेद 79 से 122, 79 से 122 तक विस्तृत विवरण दिया गया है। फरवरी 2024 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? रितु बाहरी ने। लोकपाल या लोकायुक्त ओम्बड्समैन जैसी संस्था सबसे पहले किस देश में बनाई गई थी? स्वीडन में। कौन सा अनुच्छेद रिट अधिकारिता से संबंधित है और अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है?
अनुच्छेद 226। संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, और संघ की कार्यकारी शक्ति किसी राज्य को ऐसा निर्देश देने तक विस्तारित होगी जो भारत सरकार को उस उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रतीत होती है। अनुच्छेद 257 किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत के प्रशासन को नियंत्रित और संचालित करने के लिए इंग्लैंड में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी? पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। 1989 में 1989 में किस समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की? पीके थुंगन समिति ने। वर्ष 2027 तक के लिए किसको भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? वेंकटरमण अनंत नागेश्वरन। पदोन्नति में आरक्षण संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 16(4)(a) में। नवंबर 2022 में उच्चतम न्यायालय ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों ईडब्ल्यूएस के कोर्ट के 10% आरक्षण को बरकरार रखा। या ईडब्ल्यूएस आरक्षण निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रदान किया गया था? सिंघो आयोग। 23 दिसंबर 2025 तक के कार्यकाल के लिए भारत के 52 मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? भूषण रामकृष्ण गवई ने। भूषण रामकृष्ण गवई ने। अगला टॉपिक है भारत एवं विश्व का भूगोल। आइए देखते हैं 2024-25 में इस टॉपिक से क्या क्या सवाल बने हैं। पहला सवाल, मध्य प्रदेश में काट और दहन कृषि को डैश के नाम से जाना जाता है? तो दहिया के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश में काट और दहन कृषि को। काट और दहन कृषि को। अगला प्रश्न, 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चली थी? बॉम्बे बीटी और कुर्ला हार्बर के बीच। भारत में उत्तरी सरकार नॉर्दर्न सरकार क्या है? एक तटीय मैदान का नाम है। अरब सागर में द्वीप समूह में कौन सा द्वीप सबसे बड़ा है? मिनिकॉय द्वीप सबसे बड़ा है। कौन सी वह सबसे लंबी नदी है जो दक्कन के पठार से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है? गोदावरी। भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह मुंद्रा बंदरगाह। मुंद्रा बंदरगाह कहाँ स्थित है? गुजरात में। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। भारतीय डाक की स्पीड पोस्ट सेवा कब शुरू की गई थी? 1986 में। रंगा नदी बांध कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, मनाली से लेह पहुंचने के लिए किस दर्रे का उपयोग किया जाता है? बारालाचा दर्रे का। बॉम्बे रेडियो क्लब द्वारा भारत में रेडियो प्रसारण किस वर्ष शुरू किया गया था? 1923 में। भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? कांडला। भारत का कौन सा तटीय मैदान मुख्यतः चट्टानी है? पश्चिमी तटीय मैदान। भारत में पहली यात्री रेल सेवा कब शुरू की गई थी? 1853 में, 1853 में। दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाने वाली कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है? गोदावरी। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला को क्या कहा जाता है? शिवालिक। भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन कब शुरू किया गया है? 1969 में। भारतीय मरुस्थल में वार्षिक औसत वर्षा कितनी होती है? 150 mm से कम। सितंबर 2024 में भारत सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया। बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय अवदाब की आवृत्ति और पार्ग मुख्यतः निम्नलिखित में से किसकी स्थिति से निर्धारित होते हैं?
अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ से। सिंधु नदी भारत में कहां से प्रवेश करती है? लद्दाख से। उत्तरी मैदान से निकलने वाली नदियों का जल अपवाह प्रतिरूप क्या है? द्रुमाकृतिक है। नेपाल में किस धर्म की जनसंख्या सबसे अधिक है? हिंदू धर्म की। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण स्कीम के अनुसार कौन सा अक्षर गर्म शीतोष्ण जलवायु वार्म टेम्परेचर क्लाइमेट को निरूपित करता है? सी। उत्तरी पूर्वी अफ्रीका में स्थित नील नदी को लंबे समय से 6,695 किलोमीटर तक फैली दुनिया की सबसे लंबी नदी के रूप में मान्यता दी गई है। वर्ल्डोमीटर द्वारा प्रकाशित 2024 के आंकड़ों के अनुसार भारत के पड़ोसी देशों में से किसमें शहरी आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है? भूटान में। किसमें? भूटान में। कौन सी पर्वतमाला त्रिभुजाकार है जिसका शीर्ष रत्नपुरी पर है तथा अन्य दो भुजाएं ताप्ती और पवित्र नर्मदा नदी के समानांतर हैं? सतपुड़ा पर्वतमाला। लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में रहे पैंजिया महाद्वीप के दक्षिणी आधे भाग का नाम है गोंडवाना। किसी विशेष नदी या झील में अपवाहित होने वाली भूमि के क्षेत्र का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? जल संभरगा। भारत में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किस समयावधि में किया गया था? 1971 टू 1975 में। रोहिंग्या संकट शब्द में मुख्य रूप से भारत सहित विभिन्न क्षेत्रों में शरण लेने के लिए आने वाले किस पड़ोसी देश के शरणार्थी शामिल हैं? म्यांमार। मेघना की मुख्य धारा बराक नदी के किस राज्य से निकलती है? मणिपुर से। चमोली, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिले किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? नंदा देवी। किस आयु वर्ग को भारत में कार्यशील जनसंख्या या कार्यशील आयु माना जाता है? 15 टू 59 ईयर्स। कबल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में। हिमालय की कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति निम्नलिखित में से किस वर्ष जारी की गई थी? 2000 में। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित सलाल बांध का मुख्य उद्देश्य क्या है? पनबिजली, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। शारदा नदी नेपाल हिमालय के मिलम ग्लेशियर से निकलती है। बोकारो, बर्नपुर, राउरकेला इत्यादि निम्नलिखित में से किस उद्योग के विकास के लिए प्रसिद्ध है? लोहा और इस्पात। उत्तर दक्षिण राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा भारत के किन दो केंद्र शासित प्रदेशों राज्यों को जोड़ता है? जम्मू और कश्मीर, तमिलनाडु। पंचपटमाली खनिज भंडार क्षेत्र किस राज्य में सीमित है? उड़ीसा में। जस्कर और नुब्रा किस नदी की सहायक नदियां हैं? सिंधु की। विशाखापत्तनम के निकट अराकू घाटी में कौन सा भारतीय आदिवासी नृत्य प्रचलित है? ढिमसा। पाटलिदून भारत के किस भू आकृतिक विभाजन से संबंधित है? हिमालय पर्वत। गिंडी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। तालचेर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। मैकल पहाड़ियों में निम्नलिखित में से कौन सी खनिज भंडार है? बॉक्साइट। कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? मध्य प्रदेश। भारत के किस राज्य में जल संचयन के लिए कुंड या टांका का उपयोग किया जाता है? राजस्थान में। आबनूस और महोगनी के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। टैक्सस वालिचियाना जुक हिमालयी यू एक औषधीय पौधा है जो किस राज्य में पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। कौन सी एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? भोपाल झील। किस बंदरगाह को सैटेलाइट बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है? जवाहरलाल नेहरू। इजराइल और जॉर्डन के बीच दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थलरुद्ध सॉल्ट लेक कौन सी है? डेड सी। वर्धा किस नदी की सहायक नदी है? गोदावरी नदी की। तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। कौन सी हवाई अड्डा भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में बनाया जा रहा है? लेह हवाई अड्डा।
भारत में हवाई परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1953 में। गुजरात में लेस वर्क का सबसे पुराना केंद्र कहाँ स्थित है? जामनगर। विस्त दोआब नहर प्रणाली और मक्खू नहर प्रणाली भारत के किस राज्य से संबंधित है? पंजाब से। सोमशिला बांध भारत में किस नदी पर बनाया गया है? पेन्नार नदी। भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 NW2 किस नदी पर विकसित किया गया है? ब्रह्मपुत्र। गोविंद सागर भाखड़ा नागर परियोजना किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। अगला टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था। पहला प्रश्न, सतत विकास लक्ष्य SDG 17 लक्ष्यों का एक समूह है जो मानव कल्याण की बेहतर उपलब्धि के लिए विकास कार्यों को व्यवस्थित और सुप्रभावी बनाने में सहायता करता है ताकि 2030 तक कोई भी पीछे न रह जाए। किस वित्तीय वर्ष का बजट टैक्स स्लैब में संशोधन के साथ कराधान बजट पेश करने के लिए जाना जाता है? 2024-25। औद्योगिक क्षेत्र के संदर्भ में MSME का पूर्ण रूप क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस है इसका पूर्ण रूप। सकल राष्ट्रीय खुशी सूचकांक ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स किस अवधारणा को अपनाने वाला पहला देश कौन सा था? भूटान। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी में कितनी वृद्धि होने का पूर्वानुमान है? 6.5%। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 किस पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वित किया गया था जिसने समाज का समाजवादी स्वरूप स्थापित किया? द्वितीय योजना। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड कैरेक्टर वाला एक कोड है जो उस बैंक और शाखा की पहचान करता है जिसमें आपका खाता है। तो 11 कैरेक्टर वाला, कितने? 11 कैरेक्टर वाला एक कोड है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना था? 8.6%। भारतीय जनगणना में किसी व्यक्ति को साक्षर माने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 7 वर्ष। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 16.5%। शेरछिप जिसने जनगणना 2011 में सबसे अधिक साक्षरता दर्ज की, निम्नलिखित में से किस राज्य का एक जिला है? मिजोरम का। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कौन थे? MWM एट्स। सामान्यतः घाटे को एक प्रवाह फ्लो संकल्पना माना जाता है। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में ईसाई समुदायों का प्रतिशत कितना था? 2.3%। बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में गरीबों का प्रतिशत सबसे कम है? पुडुचेरी में। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI आधार रेखा रिपोर्ट में आकलनों एस्टिमेट्स का परिकलन करने के लिए निम्नलिखित में से किस डेटा का उपयोग किया गया था? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS4 का। भारत में प्रायोगिक आधार पर सूक्ष्म वित्त आंदोलन माइक्रो फाइनेंस मूवमेंट औपचारिक रूप से किस वर्ष शुरू किया गया था? 1992 में। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की गरीबी दर 2019 से 21 कितनी है? 14.96%। SEWA सेवा सहकारी बैंक को पहली बार अहमदाबाद में वर्ष 1974 में शुरू किया गया था। भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA को किस वर्ष अधिनियमित किया था? 2013 में। भारत की जनगणना की परिभाषा के अनुसार एक सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में 183 दिनों या 6 महीने से कम काम करता है। भारत द्वारा अन्य विकसित देशों LDCs के लिए शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता DFTP योजना की घोषणा कब की गई थी? 2008 में। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वार्षिक चर घातांकीय वृद्धि दर क्या थी? 1.64%। वर्ष 2025 में भारत का 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया गया? उत्तराखंड। 2026 मेघालय। वर्ष 2011 तक भारत में कितनी जनगणनाएं की जा चुकी हैं? 15। कितनी जा चुकी थी? 15।
2000 से 2001 में नाबार्ड ने 100 करोड़ के कोष के रूप में 100 करोड़ रुपए के कोष के साथ सूक्ष्म वित्त विकास निधि की स्थापना की थी। आजादी के बाद भारत में जनगणना अधिनियम सेंसस एक्ट वर्ष 1948 में अधिनियमित किया गया था। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत की पहली पूर्णतः 100% डिजिटल साक्षर पंचायत है? केरल में। भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 IIT स्थापित किए गए? पहली। अगला टॉपिक है हमारा सामान्य विज्ञान एवं कृषि। पहला प्रश्न है इससे, जीरो टिलेज खेती एक तकनीक है जो मृदा बिछोप को कम करती है। भारत में मुख्य रूप से किस फसल की खेती में प्रचलित है? गेहूं। DPT का टीका शिशुओं को उनके टीकाकरण अनुसूची के एक भाग के रूप में दिया जाता है। DPT का पूरा नाम क्या है? डिप्थीरिया, पार्टुसिस एंड टेटनस पूरा नाम है ये। डिप्थीरिया, पार्टुसिस एंड टेटनस। गैसीय चालक का उदाहरण क्लोदित वायु है, वेटेयर, क्लेदित वायु, वेटेयर। पतन और वाष्पीकरण क्रमशः स्थूल और सतही परिघटनाएं हैं, यानी क्वथन जो है स्थूल है और वाष्पीकरण सतही परिघटनाएं हैं, परिघटना यानी फिनोमेना। ऑक्सीजन रहित एनऑक्सीजेनिक प्रकाश संश्लेषण करने वाली बैक्टीरिया इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग करते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड H2S का। तुरा किस पहाड़ी पर स्थित है जो हल्के अत्यंत आर्द्र कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत जाता है? गारो पहाड़ी। कॉफी और चाय में कौन सा यौगिक व्यापक रूप से पाया जाता है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी सक्रियता होती है? क्लोरोजेनिक एसिड। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2024 केंद्रीय और राज्य सरकारों पर जल प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थापित करता है। किस प्रकार्यात्मक समूह में कार्बोनिल कार्बन हाइड्रोजन परमाणु के साथ साथ कार्बन से भी जुड़ा होता है? एल्डिहाइड। जंतु कोशिकाएं दो भ्रूणीय परत और एक अविभेदित परत में व्यवस्थित होती हैं, जिसे कह रहे हैं मेसोगिलिया कहा जाता है। मेसोगिलिया। समूह 17 के किस तत्व को उसका नाम घुटन भरी गंध वाली पीली हरी सघन गैस होने के कारण मिला है? क्लोरीन। जेरोफथलामिया विटामिन ए की कमी से संबंधित किस संवेदी अंग के संकेत और लक्षण को संदर्भित करता है? आंख। स्विमिंग पूल तड़ताल में पानी को स्वच्छ करने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है? विरंजक चूर्ण COCl2 का। कोशिका झिल्ली का लचीलापन किस प्रकार सजीवों के लिए सहायक है? भोजन को अवशोषित करता है। डबनियम एक कृत्रिम रूप से उत्पादित रेडियोधर्मी ट्रांस यूरेनियम तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 105 है। आवर्त सारणी के किस समूह में उपस्थित होता है? समूह 5 में। खट्टे फलों के छिलकों में पाया जाने वाला कौन सा रसायन पेय पदार्थों और च्युइंगम के स्वाद बढ़ाने वाले कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? लिमोनिन। क्या नाम उसका? लिमोनिन। अगला है, कौन सा पौधा टेरिडोफाइट है जो सामान्यतः नम छायादार स्थानों या बगीचों और पहाड़ियों पर पाया जाता है जहां तापमान कम होता है? फर्न। हंस क्रिश्चियन ओस्टरडे ने किसी तार में विद्युत धारा के प्रवाह द्वारा निकट स्थित चुंबकीय दिक्सूचक सुई को विक्षेपित करने की परिघटना की खोज कब की थी? 1820 में। यदि कोई मछली झींगा खाती है तो ऊर्जा प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता में स्थानांतरित हो जाती है। 20 जुलाई 1969 को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग किसके साथ चंद्रमा पर उतरने वाले पहले मानव थे? एडविन एल्ड्रिन के साथ। घास इम्पाला लकड़बग्घा के वन पारिस्थितिकी तंत्र में यदि सभी लकड़बग्घे हटा दिए जाएं तो अंततः क्या होगा? अधिक जनसंख्या के कारण इम्पाला भूखमरी से मर जाएगा। लेथेनासाइड सहित किन दो तत्वों को कभी कभी दुर्लभ मृदा तत्व कहा जाता है? इट्रियम और स्कैंडियम को। लॉरेशियम एक रासायनिक तत्व जिसे
एक्टिनाइट्स के अंतिम सदस्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। का परमाणु क्रमांक कितना है एक्टिनाइट्स का? 103। माइकल फैराडे ने विद्युत ट्रांसफार्मर और जनरेटर के पीछे के सिद्धांत, ये आपका पिछला प्रश्न फिर से देख लेते हैं। लॉरेशियम एक रासायनिक तत्व है जिसे एक्टिनाइट के सदस्य के रूप में वर्गीकृत किया गया। का परमाणु क्रमांक कितना है? तो ये 103 जो है आपका लॉरेशियम का है, ठीक है, लॉरेशियम का है, ठीक है। अगला प्रश्न है एक्टिनाइट्स, ये सदस्य है इसका अंतिम, ठीक है। माइकल फैराडे ने विद्युत ट्रांसफार्मर और जनरेटर के पीछे के सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज कब की थी? 1831 में। जीन के विभिन्न रूपों का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? एलील का। वायु में एक प्रकाशीय तंतु से यूवी प्रकाश 45 डिग्री के कोण पर गुजरती है और तंतु का अपवर्तनांक √2 है। अपवर्तन कोण हो जाएगा 90 डिग्री होगा। शीत घाव किस वायरस के संक्रमण के कारण होने वाला दर्दनाक छाले होते हैं? HSV1। ईची कुरुसावा द्वारा जिब्रेलिक अम्ल एसिड की खोज किस वर्ष की गई थी? जो बीज अंकुरण और कोशिका प्रचुरोद्भवन सेल प्रोलिफरेशन को उद्दीपित करने के लिए जाना जाता है 1926 में। शर्करा मापी सैकेराइड मीटर का एक प्रकार ध्रुवण मापी है, पोलरीमीटर है। भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 को प्रक्षेपित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग किया गया था? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक्सेल का। गोल कृमि किस संघ से संबंधित है? स्केलमंथीज से संबंधित है, स्केलमंथीज। रवाल्फिया सर्पेंटिना एक औषधीय पादप है। किसी तने या शाखा पर पत्तियों की व्यवस्था के पैटर्न को आप क्या कहते हैं? फाइलोटॉक्सी कहते हैं, फाइलोटॉक्सी कहते हैं। हल्दी में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक मौजूद है? करक्यूमिन। जंतु कोशिकाओं में बीटा ऑक्सीकरण के माध्यम से बहुत लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्लों का टूटना निम्नलिखित में से किस कोशिकांग द्वारा संचालित होता है? पेरोक्सीसोम के द्वारा। किसी अंडे को उबालने पर उसका बाहरी भाग अपारदर्शी और सफेद क्यों हो जाता है? ऊष्मा विकृतीकरण का कारण बनती है, श्वेतक को सख्त करती है और इसे अपारदर्शी सफेद रंग देती है। गैर ध्रुवीय नॉन पोलर अणुओं में तात्क्षणिक द्विध्रुव आघूर्ण होता है। लाइसोसोम के भीतर पाचन एंजाइम रुद्र अंतःप्रद्रव्य जलिका द्वारा बनाए जाते हैं। कब्ज में राहत पाने के लिए निम्नलिखित में से कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन में राहत पाने के लिए निम्नलिखित में से किस चीज का अधिक मात्रा में सेवन करने की सलाह दी जाती है? रेशा, फाइबर का। ऐसे सूक्ष्म मार्ग जो पादप कोशिकाओं और कुछ शैवाल कोशिकाओं की कोशिका भित्ति को पार करके उनके बीच परिवहन और संचार को सक्षम बनाते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा कहलाते हैं। अगला पॉइंट है, सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया कि कोशिकाएं पहले विद्यमान कोशिकाओं में उत्पन्न होती हैं? रडोल्फ विर्चो ने। यह प्रक्षेपित किया गया है कि एक बच्चे की हृदय गति 135 बार प्रति मिनट होती है। हृदय की विस्पंद आवृत्ति 2.25 हर्ट्ज है। एसिटिलीन के कार्बन परमाणु में यस प्रकृति का प्रतिशत कितना होता है? 50%। जे थॉमसन को 1898 में 1898 में कौन सा मॉडल विकसित करने के लिए जाना जाता है? प्लम पुडिंग मॉडल। पुष्प का कौन सा भाग बीज के रूप में विकसित होता है? बीजांड। पुदीने की पत्तियों में शीतलन संवेदना के लिए उत्तरदायी यौगिक का रासायनिक नाम क्या है? मेंथॉल। त्रिक आबंध वाली 4 कार्बन श्रृंखला को ब्यूटाइन कहा जाता है। कुछ इस तरह से, ठीक है। सी सिंगल बॉन्ड सी, डबल ट्रिपल बॉन्ड सी। कौन सी स्थिति जिसे पीलिया इक्टेरस के रूप में भी जाना जाता है आपकी त्वचा के पीलेपन और आपकी आंखों के सफेद होने का कारण बनती है?
जॉन्डिस, पीलिया। एक एथलीट द्वारा फेंका गया भाला वक्रीय गति में होता है। भूरे समुद्री शैवाल, मैक्रोएल्गी और द्विपरमाणुक डायटम में कौन सा समुद्री कैरोटीनाइड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? फ्यूकोजैंथिन। 1450 में पहली बार आविष्कृत पवन मापक यंत्र का नाम क्या था? पवन वेग मापी, एनीमोमीटर। किसने सर्वप्रथम अपवर्तन के उस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था जो यह स्वतः सिद्ध मानता है कि प्रत्येक पदार्थ का एक विशिष्ट बंकन अनुपात अपवर्तक सूचकांक होता है? विल्बोर्ड स्नेलियस ने। ठीक है, माइक्रो बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, म्यू का साइन है ये, म्यू का। गैलीलियो ने किस वर्ष गुरुत्वाकर्षण और उपार्जित संवेग की क्रिया द्वारा एक पेंडुलम की नियमित दोलायमान गति का वर्णन किया? 1602 में। 1960 में लंबाई की मानक माप को परिभाषित करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? क्रिप्टॉन 86 का। हॉर्स पावर शब्द इंजन द्वारा उत्पादित शक्ति को दर्शाता है। इस शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? जेम्स वाट ने। कौन सा जानवर अपने जीवन काल के दौरान अपना लिंग बदल सकता है? घोंघा। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में दो संतति केंद्रकों के डॉटर न्यूक्लियस के बीच फ्रैंगमोप्लास्ट का निर्माण कोशिका द्रव्य के दौरान होता है। कोशिका विभाजन के दौरान फ्रैंगमोप्लास्ट के संचय के बाद एक नई कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। ऑक्सीकृत पारे का सबसे आम अयस्क कौन सा है जो ज्वालामुखी गतिविधि और उष्ण स्रोत से संबंधित दानेदार परतों या सिराओं में होता है? सिनेबार, HGS। रासायनिक आबंधों का बाल और स्प्रिंग मॉडल किसका पालन करता है? हुक के नियम का। किस तत्व की छवि साइप्रस के मानचित्र पर दिखाई गई है जिसे तत्व को इसका नाम मिला? कॉपर। शुद्ध गतिक श्यानता की गॉस इकाई है स्टोक्स। नेक्स्ट विविध देखेंगे, विविध से क्या पूछा गया है। यूनेस्को ने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया था? 2017 में। पुरी के जगन्नाथ मंदिर से भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भगवान जगन्नाथ की पवित्र यात्रा, जिसे लोकप्रिय रूप से रथ यात्रा के रूप में जाना जाता है, किस हिंदू महीने में शुरू होता है? आषाढ़ में। कौन सी पुस्तक विख्यात लेखक रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है जिन्हें 2024 में साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया? द ब्लू अम्ब्रेला। पुस्तक रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रिबेल्स ऑफ 1857 किसके द्वारा लिखी गई थी? इकबाल हुसैन के द्वारा। सितंबर 2025 में रिलीज होने वाले अरुंधति रॉय के पहले संस्करण का शीर्षक क्या है? शीर्षक है मदर मैरी कम्स टू मी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आपसे क्या पूछा गया है। 13 अक्टूबर 2024 को बायोपॉलिमर के लिए भारत की पहली प्रदर्शन इकाई डेमोन्स्ट्रेशन फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया? पुणे में। अक्टूबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी थी? 201.45 गीगावाट। नवंबर 2024 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के लिए 29वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP29 की मेजबानी किस देश ने की? अजरबैजान ने। भारत की पहली हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा प्रोजेक्ट संजीवनी 29 अक्टूबर 2024 को लॉन्च की गई। 1952 में भारतीय संगीतकार पंडित विश्व मोहन भट्ट का जन्म किस स्थान पर हुआ था? जयपुर में। 2024 में बंधन बैंक द्वारा विशेष रूप से महिलाओं के लिए आरंभ किए गए बचत खाते का नाम क्या है? अमनी नाम है। फरवरी 2024 में लॉस एंजलिस में ग्रैमी पुरस्कार समारोह में किस भारतीय बांसुरी वादक ने 2 ग्रैमी जीते थे? राकेश चौरसिया।
26 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगभग 130 करोड़ रुपए मूल्य के कितने परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए गए? 3। स्पाओ लद्दाख का एक लोक नृत्य है। भारत का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क MMLP किस राज्य में बनाया गया है? असम में। मुंडारी किस राज्य में प्रचलित मुंडो जनजाति की एक अनुष्ठानिक नृत्य शैली है? झारखंड की। उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ मेला उत्सव किस नदी के तट पर मनाया जाता है? शिप्रा नदी के। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के मुख्यतः कितने शुद्ध स्वर नोट होते हैं? 7। संगम पर हर 12 वर्ष में मनाया जाने वाला कुंभ मेला जिसे तीर्थराज या तीर्थों का राजा कहा जाता है, 2025 का कुंभ मेला किस शहर में आयोजित किया गया है? प्रयागराज में। अगला पॉइंट देखेंगे, किस ब्रिटिश वास्तुकार ने छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस को डिजाइन किया था? FW स्टीवंस ने। अक्टूबर 2024 में देहरादून में भारत के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन किया गया। हिंदुस्तानी संगीत में कितने रूप भेद होते हैं जिसमें कुल सभी 12 स्वर मिलकर सप्तक बनाते हैं? 5। जबरो नृत्य कहाँ का चलवासी नृत्य है? लद्दाख का। 2024 में एड फाइंड्स अ होम नामक पुस्तक किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने लिखी है? आलिया भट्ट ने। अ मीटिंग बाय द रिवर किस भारतीय संगीतकार का संगीत एल्बम है जिसके लिए उन्हें 1993 में सर्वश्रेष्ठ विश्व संगीत एल्बम का ग्रैमी पुरस्कार मिला था? पंडित विश्व मोहन भट्ट का। 2024 में रिलीज होने वाली द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ विमेन्स किस भारतीय कार्यकर्ता की आत्मकथा है? कल्पना शंकर की। भारत के शास्त्रीय वाद्य यंत्रों में से एक तंबूरा जिसे उत्तर भारत में तानपुरा भी कहा जाता है कितने धातु तारों का बना होता है? 4। सितंबर 2023 में लॉन्च होने के बाद भारत का प्रथम सोलर मिशन आदित्य L1 2024 में किस तारीख को L1 बिंदु लॉन्गरेंज बिंदु 1 पर पहुंचा? 6 जनवरी को। मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनको एक्सपेरिमेंट वेधशाला का उद्घाटन हांडले लद्दाख में किया गया था। मार्च 2024 में केरल के स्कूल में लॉन्च किए गए भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट AI टीचर रोबोट को क्या नाम दिया गया है? आयरिस नाम दिया गया है। मीरानंद बाल ठाकुर किस नृत्य की एक प्रसिद्ध नर्तकी है? शास्त्रीय नर्तकी। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना निम्नलिखित में से किन शहरों के बीच निर्माणाधीन है? अहमदाबाद टू मुंबई। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली उत्तरी भारत से संबंधित है? कथक। शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान का जन्म डुमराव शहर में हुआ था जो अब भारतीय राज्य बिहार में स्थित है। त्रावणकोर के राजा स्वाति तिरुनल के संरक्षण में 19वीं शताब्दी से कौन सी नृत्य शैली विकसित हुई? मोहिनी अट्टम। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित भरतनाट्यम नृत्यांगना पद्मा मुब्रमण्यम को 2024 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण से। किस भारतीय राज्य में जनित मंदिर उत्सव त्रिशूर पूरम मनाया जाता है? केरल में। उस्ताद असद अली खान निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे? रुद्रवीणा। बूंदी उत्सव राजस्थान में एक लोकप्रिय त्योहार है। बालकृष्ण बुआ इचल करिंजीकर किस संगीत घराने से जुड़े थे? ग्वालियर घराना। 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत के किस पड़ोसी देश की औसत जनसंख्या सर्वाधिक युवा थी? पाकिस्तान की। बिहुला त्योहार जिसमें नाग देवी मानस की पूजा की जाती है भारत में बंगाल, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। पद्म भूषण प्राप्तकर्ता CV चंद्रशेखर भारत की किस शास्त्रीय नृत्य शैली के कलाकार हैं? भरतनाट्यम। अक्टूबर 2024 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मिथुन चक्रवर्ती को। फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए गीतों के भारतीय संगीतकार का नाम बताइए? AR रहमान नाम है। कथक नर्तक बिरजू महाराज को भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया? 1986 में। नाम श्रुतीय ट्रैक ब्रेथलेस किस संगीत कलाकार की सबसे उल्लेखनीय रचनाओं में से एक है जो
1998 में रिलीज हुआ था, शंकर महादेवन की। भारत के शास्त्रीय नृत्य शैली के संस्थापक कौन थे? शंकर देव। भारत की पहली ट्रांसजेंडर भारतनाट्यम नृत्यांगना और 2019 में पद्मश्री पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला निम्नलिखित में से कौन है जिन्हें भारतनाट्यम के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी मिली थी? नर्तकी नटराज। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश का एक प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सरकार के लिए राजस्व उत्पन्न करना। धरांग मेला मेंदो दिवसीय उत्सव है जो संत मेकरन दादा के सम्मान में श्रद्धा अर्पित करने एवं धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए मनाया जाता है। गुजरात। दक्षिणमूर्ति पिल्लई एक भारतीय संगीतकार थे जो मृदंगम बजाया करते थे। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? कटहल। प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन किस संगीत घराने से संबंधित थे? पंजाब घराना। किस राज्य में थाई पुसम उत्सव मनाया जाता है? तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में अभिनय के 4 पहलू आंगिक, आहार्य, वाचिक, सात्विक और नित्य और नाट्य पूर्णतः संयुक्त है? कथकली। उझावर थिरुनल किस राज्य में मनाया जाने वाला किसानों का त्योहार है? तमिलनाडु। हिंदी फिल्म संगीत में ब्राजीलियाई बोसा नोवा लय की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? R.D. बर्मन ने। हालदा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में सांझी पर्व मनाया जाता है? पंजाब में। रोपी किस राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश का। कृष्णा जिले के कुचेलापुरम गांव में किस शास्त्रीय नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई? कुचिपुड़ी। आगे बढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल के किस त्योहार को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जगह मिली है? दुर्गा पूजा। सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर के लिए नंदी पुरस्कार हर वर्ष किस राज्य में प्रदान किया जाता है? आंध्र प्रदेश में। अभिनय कला, नृत्य और संगीत से संबंधित प्रारंभिक ग्रंथ नाट्यशास्त्र को किस ऋषि द्वारा संकलित किया गया था? भारत द्वारा। दिवेही भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? मालदीव। सीमा सुरक्षा बल BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी। भारत में हॉर्नबिल त्योहार किस महीने मनाया जाता है? दिसंबर में। किसने द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक लिखी है? किरण देसाई ने। थाट पद्धति के अंतर्गत हिंदुस्तानी रागों को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? पंडित विष्णु नारायण भातखंडे को। मई 2024 में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किए गए सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाले भारत के प्रथम रॉकेट का नाम क्या था? अग्निबाण। एशिया की प्रथम प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किस भारतीय शहर में किया गया था? फरीदाबाद में। कहानी पुस्तक द एंड ऑफ इमेजिनेशन के लेखक कौन है? अरुंधति रॉय। जून 2024 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का 100वां पूर्ण सदस्य बन गया? पराग्वे। पद्म पुरस्कारों का घटता क्रम क्या है? पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। कनक रेले जिन्होंने नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना की भारत के किस शास्त्रीय नृत्य शैली की कलाकार थी? मोहिनीअट्टम। KM मुंशी का ऐतिहासिक उपन्यास द ग्लोरी ऑफ पाटन मूल रूप से किस भारतीय भाषा में लिखा गया था? गुजराती में। राग दीपक का संबंध किस प्रसिद्ध संगीतकार से है? तानसेन। निम्नलिखित में से किस राज्य में वह दीनखलम महोत्सव मनाया जाता है जिसमें युवा हर घर की छत को बांस के डंडों से पीटकर बुरी आत्मा, प्लेग और बीमारी को दूर भगाने का प्रतीकात्मक प्रदर्शन करते हैं? मेघालय। हिंदू मंदिर हिंगलाज माता और कटास राज भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? पाकिस्तान। गोवा का कौन सा नृत्य पुर्तगालियों पर मराठा योद्धाओं की जीत का जश्न मनाने के लिए किया जाता है? घोड़े मोदनी। किस अभिनेता की आत्मकथा का शीर्षक द सब्सटेंस एंड द शैडो एंड ऑटोबायोग्राफी है? दिलीप कुमार का। प्रसिद्ध कलाकार सितारा देवी, रोहिणी भाटे, पंडित मुन्नालाल शुक्ला, कुमुदनी,
लाखिया और उमा शर्मा द्वारा कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली प्रस्तुत की जाती है? कथक। भीष्म साहनी की आत्मकथा है आज के अतीत। तमिलनाडु का चिथराई उत्सव किस देवी को समर्पित है? मीनाक्षी। द नेमसेक, अनकस्टम्ड अर्थ और द लोलैंड किसके द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं? झुम्पा लाहिड़ी द्वारा। संगे मील से मुलाकात किस प्रसिद्ध संगीतकार की डॉक्यूमेंट्री है? बिस्मिल्लाह खान की। पाखू ईटू नृत्य किस राज्य की आपातानी जनजाति द्वारा किया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में अल्पासी महोत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जिसमें समुद्र में देवताओं का पवित्र स्नान एक मुख्य आकर्षण होता है? केरल। प्रसिद्ध आत्मकथा लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली अनुपम खेर से संबंधित है। कर्नाटक के जैन बस्ती मंदिर में गर्भगृह के ऊपर एक वर्गाकार ग्रीवा और शिखर के साथ 5 मंजिला निरंतर विमान बना हुआ है। 1974 में यस सुब्बलक्ष्मी रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय संगीतकार बनी। किस महान भारतीय शास्त्रीय नर्तक नर्तकी ने देवदास और दिल तो पागल है फिल्मों में माधुरी दीक्षित के लिए गानों का नृत्य निर्देशन किया था? बिरजू महाराज ने। द ब्लू अम्ब्रेला, द चेरी ट्री, द हिडन पूल किसके द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं? रस्किन बॉन्ड द्वारा। छठ पूजा कितने दिनों तक मनाई जाती है? 4। बयालता किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कर्नाटक का। मैसूर ब्रदर्स किस संगीत वाद्ययंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? वायलिन। फुगड़ी गोवा राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। किस राज्य में बाबरा के नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर में हर वर्ष भाद्रवी पूनम मेला आयोजित किया जाता है? गुजरात। द कैचर इन द राई उपन्यास किसने लिखा है? जेडी सलिंगर ने। दशई और तिहार भारत के किस पड़ोसी देश के लोकप्रिय त्योहार है? नेपाल के। अलारिप्पू निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का प्रथम नृत्य पद है? भरतनाट्यम। किसने 1963 में मद्रास में अपनी कुचिपुड़ी कला अकादमी की स्थापना की? वेम्पति चिन्ना सत्यम ने। गुजरात में माधोपुर मेला भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह का जश्न मनाने के लिए 5 दिन तक चलने वाला कार्यक्रम है। गणेश चतुर्थी त्योहार के दौरान गोवा में कौन सा नृत्य किया जाता है? फुगड़ी। आजादी का अमृत महोत्सव की आधिकारिक यात्रा कब शुरू हुई? 12 मार्च 2021 से। किस राज्य में जॉन बील मेला हर वर्ष आयोजित किया जाता है? असम राज्य में। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स निम्नलिखित में से किस लेखक लेखिका द्वारा लिखित उपन्यास है? अरुंधति रॉय द्वारा। भारतीय शास्त्रीय संगीत के किस ग्रंथ की रचना पंडित सारंग देव द्वारा की गई थी? संगीत रत्नाकर। हिंदी उपन्यास झूठा सच किसने लिखा है? यशपाल ने। अट्टोलू ईदू किस केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक त्योहार है? लक्षद्वीप का। हा ग्रीष्मोत्सव भारत के किस पड़ोसी देश में मनाया जाता है? भूटान में। 1990 में बेंगलुरु में एक नृत्य विद्यालय नृत्य ग्राम की स्थापना किसने की? प्रोतिमा गौरी बेदी ने। झावेरी बहनों को निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मंदिर परंपरा को जीवित रखने के लिए जाना जाता है? मणिपुरी।
आत्मकथा पूर्व भारतीय न्यायाधीश लीला सेठ द्वारा लिखी गई है। ऑन बैलेंस एंड ऑटोबायोग्राफी। पद्मा सुब्रमण्यम किस नृत्य शैली से जुड़ी हैं? भरतनाट्यम से। छठ पूजा हिंदू पंचांग के किस माह में आती है? कार्तिक। लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? भारत रत्न से। मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने वर्ष 1994 में ग्रैमी पुरस्कार जीता। गोविंद जली नर्तनालय किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। वर्ष 1952 में निम्नलिखित में से किसने फिल्म अमर भूपाली, जो एक साथ 2 भाषाओं में निर्मित की जा रही थी, के लिए अपनी आवाज दी और उन्होंने बंगाली और मराठी दोनों में गीत गाए? मन्ना डे। मणिपुर के किस शहर में जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी स्थित है? इम्फाल। राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1964 में। एमजी संगीत पुरस्कार प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है? नागालैंड। राज्यपाल के रूप में अपने कार्यकाल का वर्णन करते हुए पुस्तक फेयरलेस गवर्नेंस किसने लिखी है? किरण बेदी ने। जगन्नाथ मंदिर पुरी में किन 3 भगवानी की मूर्तियां स्थापित है? जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? 1954 में। खुल्लम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? मिजोरम का। केरल का इलालक कराडी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? इरूलर जनजाति द्वारा। अटला तड्डी किस भारतीय राज्य का व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्योहार है? आंध्र प्रदेश का। लोक रंजन त्योहार किस भारतीय राज्य की लोक और जनजातीय संस्कृति के जश्न के रूप में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश। रोटेला पंडुंगा या रोटी महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। हर साल फरवरी के महीने में यह ऊंट उत्सव राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा बीकानेर में आयोजित किया जाता है। भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय ग्वालियर में स्थित है। सात्राणी जिसका अर्थ है 100 तारों वाली वीणा किस वाद्य यंत्र का प्राचीन संस्कृत नाम है? संतूर का। किस तिथि को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। भारत में आधुनिक नृत्य के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? उदय शंकर को। युद्ध इंटरनेशनल सर्किट कहाँ स्थित है? नोएडा में। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट किस संगठन की पहल है? टाटा ट्रस्ट की। भारत में मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1926 में। देशभक्ति गीत संदेशे आते हैं किसने लिखा है? जावेद अख्तर ने लिखा है संदेशे आते हैं। ओहिरा लोक संगीत मुख्य रूप से किस राज्य के एक लोकप्रिय त्योहार से जुड़ा है? झारखंड। रूपनारायणपुर के HCL में केवल निर्माण संयंत्र है या किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल। AR रहमान ने माइकल जैक्सन के साथ कौन सा संगीत एल्बम रिकॉर्ड किया था? एकम सत्यम। जगोई और चोलोम भारतीय शास्त्रीय नृत्य मणिपुर की 2 शैलियां हैं। विश्व का पहला प्रोग्राम योग्य सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर कौन सा था? ENIAC। सिख त्योहार का एक रूप है वह होला। होला मोहल्ला सिख त्योहार का एक रूप है। काचिन मानव महोत्सव किस देश में मनाया जाता है? म्यांमार में। कौन सा नृत्य असम के मठों में विकसित हुआ? सत्रिया। नेक्स्ट पॉइंट, 1984 में स्थापित राष्ट्रीय स्तर का लता मंगेशकर पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा
प्रतिवर्ष सुगम संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ग्रैमी जीतने वाली पहली भारतीय महिला तन्वी शाह है। कौन कथक केंद्र के निदेशक रहे थे और उन्होंने काल आश्रम नाम से अपना स्वयं का नृत्य विद्यालय भी खोला था। काल नहीं होना चाहिए, कला आश्रम के नाम से अपना स्वयं का नृत्य विद्यालय भी खोला था। पंडित बिरजू महाराज। नटवनी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? कथक से। मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव 14 से 16 जनवरी तक किस राज्य के मुक्तेश्वर मंदिर में आयोजित किया जाता है? उड़ीसा। सक्रात उत्सव किस राज्य में बूदी गली या कलासी नृत्य के साथ मनाया जाता है? जहां महिलाएं अपने सिर पर सजावटी बर्तन लेकर इस नृत्य में भाग लेती हैं। उड़ीसा। माधोपुर मेला पोरबंदर में आयोजित किया जाता है। किस भारतीय संगीतकार को गजल सम्राट कहा जाता है? जगजीत सिंह को गजल सम्राट कहा जाता है। पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? बांसुरी के लिए। डंडारी नृत्य शैली का संबंध भारत के तेलंगाना राज्य से है। ब्रह्मोत्सवम पर्व ऐतिहासिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य का मूल पर्व है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। आगरा घराने के संस्थापक कौन थे? खुदा बख्श थे। द फिलॉसफी ऑफ द बम पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? भगवती चरण वोहरा ने लिखी है। हर वर्ष फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश में स्थित नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य के पास पुलिकट झील पर मनाया जाता है। अगला पॉइंट है ओसुअरी पर्व किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मनाया जा रहा है ओसुअरी पर्व। अंतरराष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन किस भारतीय राज्य में किया जाता है? गोवा में। कुम्मी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु से। दक्षिण भारतीय मंदिरों में पिरामिड नुमा मीनार को विमान कहा जाता है। अगला टॉपिक आएगा आपका खेलकूद। खेलकूद से संबंधित जो प्रश्न 2024-25 में पूछे गए थे देखते हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में स्वतंत्रता के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? मनु भाकर बने। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक 38वें राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किए गए थे? उत्तराखंड में। टेस्ट क्रिकेट में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर बने हैं रविंद्र जडेजा। अगस्त 2024 में पैरालंपिक्स में 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लेखरा किस राज्य से संबंधित है? पैरा निशानेबाजी से। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों के मेजबान शहर के रूप में किस शहर की आधिकारिक पुष्टि की गई है? ग्लासगो की। पेरिस 2024 ओलंपिक में निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते थे? यूएसए ने। 9 से 18 वर्ष की आयु के स्कूली बच्चों में खेल प्रतिभाओं की खोज करने के उद्देश्य से मार्च 2024 में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम का उद्घाटन कहाँ किया गया? चंडीगढ़ में। एक धनुष, एक डोरी, एक ब्रेसर, एक फिंगर टैप, एक तरकस, एक धनुष स्टैंड, एक धनुष प्रत्यंचा और निशाना साधने के लिए एक लक्ष्य तीरंदाजी के उपकरण है। बैडमिंटन का बर्डी शटलकॉक 16 पंखों से बना होता है या 62 से 70 mm लंबा होता है और इसका वजन 4.74 और 5.5 ग्राम के बीच होता है। ओलंपिक बैडमिंटन में कितनी स्पर्धाएं खेली जाती हैं? 5। पैरालंपिक के इतिहास में स्वीडन में खेले गए प्रथम शीतकालीन खेल 1976 में शुरू हुए थे। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है शारदा FC।
कर्णम मल्लेश्वरी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब जीता था? 1994 टू 1995 में। भक्ति प्रदीप कुलकर्णी एक प्रसिद्ध शतरंज के खिलाड़ी हैं। 1961 में अर्जुन पुरस्कार के पहले संस्करण में कितने लोगों को अर्जुन पुरस्कार मिला था? 20 लोगों को, 20 लोगों को। केडी जाधव ने किस खेल में ओलंपिक पदक जीता है? कुश्ती में। बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे? आर.ई. ग्रांट गोवन थे। टेबल टेनिस में एक सर्विस के दौरान अनुमत क्रमागत लेट्स की अधिकतम संख्या कितनी होती है? कोई सीमा नहीं। भारतीय खिलाड़ी आर वैशाली का संबंध किस खेल से है? शतरंज से। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में ऑरेंज कप कैप किसे दी जाती है? लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को। तीरंदाजी में आंतरिक गोल्ड वलय को एक ही तीर से मारने पर उच्चतम कितना स्कोर मिलता है? 10। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच के मैदान की मानक चौड़ाई कितनी होती है? 55 मीटर। स्मृति मंदाना किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? नीरज चोपड़ा। पेरिस 2024 में निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय निशानेबाजी जोड़ी मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने किस देश के खिलाड़ियों को हराकर कांस्य पदक जीता? दक्षिण कोरिया। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने नवंबर 2023 में किस देश के खिलाफ अपना 49वां शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर के सबसे ज्यादा वनडे शतके को रिकॉर्ड की बराबरी की? दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विराट कोहली ने नवंबर 2023 में किस देश के खिलाफ लगाया था? दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। भारतीय पैरा एथलीट सुमित अंतिल के पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? पुरुषों की भाला फेंक में। संजना बथुला किस खेल से जुड़ी हैं? रोलर स्केटिंग से। स्वतंत्रता के बाद के पहले राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस नगर में की गई थी? लखनऊ में। भारतीय क्रिकेटर सौरभ गांगुली ने किस स्टेडियम में अपनी टी शर्ट उतारकर लहराई थी? लॉर्ड्स स्टेडियम इंग्लैंड में। 1982 में फुटबॉल के नेहरू कप प्रतियोगिता के उद्घाटन वर्ष में कौन सी टीम पहले संस्करण की विजेता बनकर उभरी है? उरुग्वे। साइना नेहवाल की आत्मकथा का नाम है प्लेइंग टू विन माई लाइफ ऑन एंड माई कोर्ट। आधुनिक ओलंपिक में पहली भारतीय प्रतिनिधि थे या थी? नॉर्मन प्रिचर्ड। भारत के पहले क्रिकेट टीम के कप्तान थे सीके नायडू। पुरुष कबड्डी कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? 13 मीटर। शतरंज में गैम्बिट तब होता है जब कोई खिलाड़ी कुछ लाभ पाने के लिए शुरुआती चाल के दौरान मोहरा गवा देता है। कौन 1983 क्रिकेट विश्व कप फाइनल में 38 रन के साथ भारत की ओर से सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी था? कृष्णमाचारी श्रीकांत। विनीथ द सरफेस माई स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? माइकल फिलिप्स। ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक विजेता। भारत में पहली सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित की गई थी? 1992 में। यूको नामक माइनर पॉइंट्स किस खेल का हिस्सा है? जूडोगा। कौन विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने? नीरज चोपड़ा। भारतीय निशानेबाजी अभिनव बिंद्रा किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड से। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक किस देश के खिलाफ बनाया? बांग्लादेश। कौन सा पैरा एथलीट भाला फेंका स्पर्धा से जुड़ा है? देवेंद्र जजरिया। ऐसा अगेंस्ट ऑड्स कौन सा खेल वाले खिलाड़ी की आत्मकथा है? एस अगेंस्ट ऑड्स। टेनिस सानिया मिर्जा। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाती है। द हंग्री टाइड पुस्तक किसने लिखी है? अमिताभ घोष ने। किस ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिता में जल कूद होती है? स्टीप लचेज। बैडमिंटन में नेट को केंद्र में भूमि से कितनी ऊंचाई पर लगाया जाता है? 5 फीट। भारत में पहली बार पैरालंपिक खेल में किस वर्ष भाग लिया था? 1968। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? डायना एडुल्जी। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद ने अपना ओलंपिक पदार्पण कब किया था? 1928 एम्स्टर्डम में। पाकिस्तान के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी इमरान खान की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? ऑलराउंड व्यू। भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थित था? कोलकाता। गगन नारंग ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? लंदन 2012।
किस ओलंपिक में खो खो को मुख्य स्टेडियम में एक प्रदर्शनी में दिखाया गया था? 1936। अंतर्राष्ट्रीय समिति का गठन किस वर्ष में किया गया था? 1894 में। भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? 1925 में। कौन सा भारतीय मैराथन आयोजन एशिया में सबसे बड़ा मैराथन माना जाता है? मुंबई मैराथन। भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 2014 में। किस वर्ष में भारत विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? 2026 में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब किया गया था? 6 अगस्त 2021 को। 1976 में भारत में पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच कहाँ आयोजित किया गया था? बेंगलोर में। विजेंद्र सिंह ने कितनी बार ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? 3 बार। भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किस खेल में जीता था? कुश्ती में। एग्रीकल्चरल शॉट शब्द का इस्तेमाल किस खेल में किया जाता है? क्रिकेट में। किन वर्षों में भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी की? 1951 और 1982 में। कौन सा शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर है? यस विजयालक्ष्मी। 1924 के पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए कितने एथलीटों का चयन किया गया था? 8। निरुपमा संजीव भारत की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। पहले भारतीय ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किए गए थे? लाहौर में। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट पहला टूरंड कप कहाँ आयोजित किया गया था? शिमला में। भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कहाँ है? कोलकाता में है। विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान थे उदय चंद। MS धोनी को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2009 में। शतरंज के सफेद प्यादों की संख्या 8 होती है। किस वर्ष एक महिला हॉकी खिलाड़ी का पहला अर्जुन पुरस्कार दिया गया था? 1961 में। फ्री स्टाइल कुश्ती में एक राउंड की अवधि क्या होती है? 3 मिनट। पुरुष के लिए बास्केटबॉल का मानक आकार क्या है? 7। 2026 में कौन सा देश एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? जापान। लॉलिन बोगोहेन एक मुक्केबाजी की खिलाड़ी हैं। भारत की पहली सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप कहाँ और कब आयोजित की गई थी? दिल्ली। 1973 में। चिनलोन केनबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? म्यांमार का। इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड के अनुसार फुटबॉल का गोल पोस्ट किस रंग का होना चाहिए? सफेद। भारत का पहला हॉकी क्लब कहाँ स्थापित किया गया था? कलकत्ता। बनाना किक शब्द किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। 1951 में आयोजित प्रथम एशियाई खेलों में कितने देशों ने भाग लिया था? 11। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। एकमात्र भारतीय महिला कौन है जिसे बैडमिंटन में विश्व में नंबर 1 स्थान दिया गया है? साइना नेहवाल। राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स निमास NIMAS अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तलवारबाजी में 2 तलवारबाजों के बीच प्रतियोगिता को क्या कहा जाता है? बाउट। किसी भी टेनिस खेल में कोई भी खेल 0-0 से शुरू होता है और टेनिस में 0 पॉइंट को कहा जाता है लव। मोमा दास कौन सा खेल खेलती हैं? टेबल टेनिस। कपिल देव ने 1983 विश्व कप तब प्रूडेंशियल कप 83 के नाम से जाना जाता था लॉर्ड्स स्टेडियम में जीता था। अभिनव बिंद्रा ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रचा? 2008 में। दीपिका पल्लिकल कार्तिक कौन सा खेल खेलती हैं? स्क्वॉश। अमृत दीवान कप का संबंध है बैडमिंटन से। पक का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? आइस हॉकी में। योजना एवं कार्यक्रम से संबंधित 2024-25 में पूछे गए प्रश्न देखेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास कार्यक्रम वर्ष 1982 में आरंभ किया गया था। किस वित्तीय संस्थान ने 26 अगस्त 2024 को यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस लॉन्च करने की घोषणा की? RBI ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को किस राज्य में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया? झारखंड। 2024 में MSME के लिए SBI के नए लॉन्च किए गए डिजिटल ऋण समाधान का नाम क्या है? MSME सहज।
भारत ने पंचवर्षीय योजना मॉडल को किस वर्ष बंद कर दिया? 2017। सितंबर 2024 में भारत के वित्त मंत्री ने विशेष रूप से नाबालिगों के लिए डिजाइन की गई कौन सी नई पेंशन योजना की शुरुआत की? एनपीएस वात्सल्य। स्वतंत्र भारत में 20 वर्षीय सड़क योजना कब शुरू की गई? 1961 में। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना वर्ष 2000 में आरंभ की गई थी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कब शुरू की गई थी? फरवरी 2024 में। भारत सरकार ने भारत के युवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय युवा नीति किस वर्ष आरंभ की? 2014। राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2015। भारत सरकार के 2023-24 केंद्रीय बजट के अनुसार किस योजना के तहत 500 नए अपशिष्ट से धन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? गोवर्धन। भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2020। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में सी श्रेणी के लिए ऋण सीमा 50,000 तक है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम न्यू इंडियन लिटरेसी प्रोग्राम किस वर्ष शुरू हुआ? 2022 से 23। आजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय MORD द्वारा वर्ष 2011 में शुरू किया गया था। भारत ने वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना NWDPRA की शुरुआत कब की गई थी? 1990 से 91। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 2008। भारत में मिशन पोषण 2.0 योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2021 में। भारत ने निम्नलिखित में से किस राज्य ने कृषि कार्यों में लगी महिलाओं के लिए TANWA तन्वा परियोजना शुरू की? तमिलनाडु। भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को किस वर्ष शुरू किया था? 2015। 15 फरवरी 2024 को श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरंभ की गई प्रधानमंत्री की नई रूफटॉप और सौर ऊर्जा योजना का नाम क्या है? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली। भारत सरकार की किस पहल का उद्देश्य भारत में अधिक दक्षता और प्रभावशीलता के लिए महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण से संबंधित विभिन्न उप योजनाओं को एक छत्र अम्ब्रेला योजना के तहत एकीकृत करना है? मिशन शक्ति। भारत में राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति कब शुरू की गई थी? 2018 में। राष्ट्रीय प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम जिसे 1970 में पोषण संबंधी कमियों के कारण होने वाली निम्नलिखित चिकित्सीय स्थितियों बीमारियों में से किसमें निपटने के लिए तत्काल उपचारात्मक उपाय के रूप में शुरू किया गया था? दृष्टिहीनता। भारत ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम कब आरंभ किया था? 1995 में। संविदा संबंधी लंबित विवादों को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए भारत सरकार द्वारा 2023 में शुरू की गई योजना का नाम क्या है? विवाद से विश्वास 2। निष्ठा का पूर्ण रूप है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। 10 अप्रैल 2023 को भारत सरकार ने वाइब्रेंट विजिलेंस प्रोग्राम के माध्यम से सीमावर्ती गांव में पर्यटन और संरचना और सुविधाओं टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एमिनिटीज की शुरुआत की थी। राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना नेशनल अपेरेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम NAPS भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016 में शुरू की गई थी। मेटा और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नए भारत के सपने अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? 2023 में। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? 2021 में। किस मंत्रालय ने NIPUN भारत योजना का शुभारंभ किया? शिक्षा मंत्रालय ने। 26 अगस्त 2021 को असंगठित क्षेत्र के कामगारों और मजदूरों के कल्याण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? ई-श्रम पोर्टल। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लाभार्थियों को हर वर्ष कितनी राशि प्रदान की जाती है? 6,000 रुपए। MPLADS योजना किस वर्ष लागू की गई? 1993 में। गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू की गई थी? 2008 में। केंद्र सरकार ने किस वर्ष राष्ट्रीय हवाई खेल नीति शुरू की? 2022 में। राष्ट्रीय युवा नीति कब शुरू की गई थी? 2014 में। अटल इनोवेशन मिशन
2016 में शुरू किया गया था। उजाला योजना किस वर्ष शुरू की गई? 2015 में। भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2020 में। भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 2005 में। यहाँ पे आपका ये टॉपिक खत्म होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपको अगला कौन सा टॉपिक चाहिए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।